भारत की राजधानी दिल्ली में तथागत बुद्ध की अनुकंपा से राजवीर कॉलोनी जो कोंडली क्षेत्र में स्थित है, यहाँ की रहने वाले शशि के घर में मंगलानी प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तमाम लोग आए और सबने तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि की। सभी ने मिलकर अपने अपने पुष्प और अपनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी लोग कार्यक्रम का इंतजार लगभग कर रहे थे। इसके बाद जैसे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, सबने सबसे पहले बाबा साहब तथागत बुद्ध की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई और इसके बाद जिनके लिए मंगलानी प्रोग्राम रखा गया था, शशि जी के पुत्र व पुत्रवधू कार्यक्रम आए और उन्होंने भी और सभी ने मिलकर तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के आगे अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि जिनकी नई नई शादी हुई है, उन्होंने भी तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। और ये बहुत ही खुशी का माहौल था कि सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे और आस पड़ोस के काफी लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और दूर दूर से भी काफी लोग जो आए थे, सबने मिल करके तथागत बुद्ध व बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किया। आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह से सब ने मिलकर के तथागत बुद्ध की तस्वीर व बाबा साहब की तस्वीर पर अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस तरह के कार्यक्रमों का किसी भी घर में होना सुख, शांति, समृद्धि और विश्वास और एकजुटता लाने का एक संदेश देता है। तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार किसी के भी घर में होने चाहिए और जरूरी है। एकजुटता बनती रहती है, लोग आपस में मिलते रहते हैं और सबकी मंगल कामना के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में जैसे जैसे लोग आ रहे थे, परिवार के लोग सबका मिल करके सम्मान कर रहे थे, सबको पटका पहना रहे थे। इसी बीच कार्यक्रम आए तमाम लोगों ने तथागत बुद्ध के बाबा साहब की तस्वीर के आगे मंगल पाठ किया और सबने मिलकर के बुद्ध वंदना की। और आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह से लोग हाथ जोड़कर बहुत ही शांति के साथ बुद्ध वंदना का आनंद ले रहे हैं। बुद्ध वंदना में बैठे हैं, सबने हाथ जोड़ रखे हैं और सब अपने अपने लिए मंगल कामना कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए मंगल कामना कर रहे हैं कि देश में, दुनिया में सब लोग का मंगल हो, सब लोग खुश हो, सब लोग में मैत्री भाव बना रहे, सब लोग प्यार से रहें। ये बुद्ध धर्म की खूबसूरती है कि वह मंगल करता है, मंगल की कामना करता है, तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए और तमाम लोगों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए। यही बुद्ध धर्म की खूबसूरती है कि सबका मंगल हो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके परिवार में मैत्री बढ़ी रहे, खुशहाली सबकी बनी रहे। और यही बुद्ध धर्म की पहचान है। इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो निश्चित रूप से आस पड़ोस में भी खुशी का माहौल बन जाता है। और शशि जी के पुत्र, उनकी जो हमसफर है, उसके बाद उन्होंने सबने एक दूसरे को सामने देख पा रहे हैं, माला पहना और जैसे एक तरह से फिर से मंच सजा हुआ स्टेज पर सब लोग, इसके बाद सबने इस पर खुशी जताई और मंगल पाठ किया गया। सच्चे मंगल के आधार पर कहते हैं कि मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए, ये सच्चे मंगल के आधार हैं। और इसके बाद बड़ों और पूजनीय लोगों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, ये भी मंगल सूत्र के अनुसार ऐसा माना गया है। इसके बाद माता पिता की सेवा करना सबके लिए अनिवार्य है, सबको करनी चाहिए और यही बुद्ध धर्म की पहचान है, खूबसूरती है। इसके बाद बताया गया है कि दान और परोपकार जरूर करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, सबके लिए अच्छा करना चाहिए और सबके लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। धर्म का अभ्यास लगातार करना चाहिए, ऐसा मंगल सूत्र में बताया गया है। और इंद्रियों पर संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें बताई गई है। मोह और क्रोध से मुक्त रहना, अन्य बहुत सारी चीजें इस बुद्ध धर्म के मंगल सूत्र में बताई गई हैं। तब सबका सदाचार, अच्छे कर्म और मानसिक में शांति हो, ऐसा इस सूत्र के अनुसार बताया गया है। तो आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह सब लोग पुष्पांजलि सबके सर पे फूल डाल रहे हैं और सबके लिए दुआ कर रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं कि सबका जीवन, दोनों का जीवन आगे चल के भी बहुत खुशहाली रूप में चलता रहे, खुशहाली रहे, खुशहाल बना रहे,
ऐसे सब ने मिलकर के इनके दोनों के ऊपर पुष्प डाल करके, फूल डाल करके मंगल कामना की कि इन दोनों का जीवन खुशियों से हमेशा बना रहे, सब एक दूसरे का साथ लगातार देते रहें। और इसके बाद सबने मिलकर के तथागत बुद्ध के सामने ये प्रण लिया कि वो भी अब एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, मिलकर रहेंगे। इसके लिए सबने उनके ऊपर पुष्पांजलि की और इस तरह से मंगल जो महामंगल सूत्र के अनुसार ये पाठ उनके लिए किया गया है और सबने मिलकर के उनके लिए मंगल कामना के दोनों के लिए। और ये कार्यक्रम काफी देर तक चला, रात में काफी देर चला। सबने जैसे जैसे मंगल सूत्र पढ़ाया बोला जा रहा था उनके दोनों के ऊपर, वहां बैठे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, परिवार के लोग या बाहर से आए तमाम लोग उनके ऊपर लगातार एक एक मंगलानी के बाद पुष्प डाल रहे थे। और सब लोग इस बारे में बहुत खुश थे, सबके चेहरे खुश माहौल में सब कार्यक्रम चल रहा था और सबने लगातार उनके ऊपर फूल बरसाए। ये देखिए सबने किस तरह फूल बरसा रहे हैं और जैसे जैसे उनकी मंगल कामना की जाती है ये बहुत अच्छा एक संकेत माना जाता है कि सब मिलकर रहें। बुद्ध धर्म के अनुसार यही खास बात है कि सब मिलकर रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, मूर्खों की संगति से बचें, बड़े और बुजुर्ग पूजनीय लोगों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, दान और परोपकार करें, धर्म दान का अभ्यास करें और इंद्रियों पर संयम रखें। ये बौद्ध धर्म के मंगल आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार ये सब चीजें बताई गई हैं। और बौद्ध धर्म में मंगल का अर्थ है किसी बाहरी भाग्य व ग्रह नक्षत्र से नहीं बल्कि सदाचार और अच्छे कर्मों और मानसिक शांति हो। भगवान बुद्ध ने मंगल सूत्र में ऐसे उत्तम कर्म बताए हैं जीवन में वास्तविक सुख और कल्याण लाते हैं। यही हमारे बौद्ध धर्म की बहुत खूबसूरती है कि ऐसी ऐसी चीजें, गौण चीजें बताई गई हैं जिससे जीवन में केवल और केवल खुशियां आती है, दुखों का नाश होता है और परिवार और आसपास के लोग सब एक दूसरे का विश्वास जताते हुए, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। और बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति का भाग्य सितारों या अनुष्ठानों से नहीं बल्कि उनके अपने कर्मों से तय होता है। बुद्ध ने बताया कि जब आप नैतिक जीवन जीते हैं तो आपका आंतरिक मन शुद्ध होता है और यही सच्ची मंगल अवस्था बताई जाती है। आप सामने देख पा रहे हैं कि कैसे जैसे जैसे मंगल कामनाएं उनके लिए की जा रही हैं वैसे वैसे लोग वहाँ बैठे तमाम लोग जिनकी नई नई शादी हुई है दोनों के ऊपर या यूं के दुल्हा दुल्हन या जो भी कह सकते हैं उनके ऊपर लोग लगातार पुष्पांजलि कर रहे हैं। सब लोग पुष्प उनके ऊपर बरसा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद आए हुए तमाम मेहमानों ने शशि के पुत्र जिनकी अभी शादी हुई है उनकी पुत्र यानी शशि की बहू और उनके बेटे की पत्नी को सबने आशीर्वाद दिया और सामने देख पा रहे हैं कि सब लोग आशीर्वाद देते हुए बहुत खुश हैं और ये बहुत अच्छे शुभ घड़ी मानी जाती है और अच्छा संकेत रहता है। इसके बाद सबने मिलजुल कर बाबा साहब तथागत बुद्ध के बारे में खूब खुशी से झूमते हुए गीत गाए और मंगल कामना की, गीतों के माध्यम से भी मंगल कामना की उनका जीवन अच्छा चले, परिवार में सुख शांति हो, खुशियां बनी रहें। इसके लिए सबने अच्छे अच्छे भोजन महापुरुषों के जीवन को लेकर के अच्छे अच्छे गीत गाए और सबने सभी के लिए मंगल कामनाएं की। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम को लेकर के हमने परिवार वालों से और आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों से बातचीत की और उनके विचार जाने। मेरा नाम कल्पना सिंह
मेरी शादी बौद्ध धर्म से हुई है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में सारी चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से बताई जाती है। लेकिन मैंने बहुत सारी शादी अटेंड की हैं, तो उसमें पंडित आता है, उसमें मंत्र वंत्र गाता है, तो मंत्र का ज्यादा वो पता नहीं होता, अर्थ पता नहीं होता, बस मंत्र गा दिया जाता है और जिनकी शादी होती है वो बस सुन लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होता। और लेकिन बौद्ध धर्म में सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, और जो भी वचन होते हैं या जो भी होता है वो सारी सबको साक्षी मान के बताया जाता है या अपनाया जाता है। मैं ये फील करती हूँ कि सभी को ज्यादातर बौद्ध धर्म से ही शादी करनी चाहिए। जी, मेरा नाम आशीष है और मेरी शादी 11 मार्च को बौद्ध परंपरा से शादी हुई है मेरी। हमने ये जाना है कि बौद्ध धर्म से शादी करने के क्या फायदे हैं। बेसिकली क्या सब चीज हमें स्पष्ट की जाती है। अब पंडित आता है, जैसे दोस्तों में फ्रेंडों में हमने देखा है कि दोस्त मतलब पंडित आते हैं, अपनी चीजें कह के अपनी मन मन में मंत्र बोल के और चले जाते हैं। बौद्ध परंपरा में ये चीज होती है कि हमें हर चीज स्पष्ट की जाती है और इस चीज को बताया जाता है, सब चीज क्लियर की जाती है। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि सबको बौद्ध परंपरा से शादी करनी चाहिए। जय भीम बुद्धाय। मेरा नाम शशि है, मैं राजवीर कॉलोनी में रहती हूँ, राजवीर कॉलोनी कोंडली में। मैंने अपने बच्चों की शादी बुद्ध धर्म से करी है। लड़की की शादी भी बुद्ध धर्म से करी थी और पोते की छठी भी बुद्ध धर्म से मनाई थी मैंने। सब जो ये हुआ पूछती हैं, तो मैंने जो छठी अपने पोते की बुद्ध धर्म से मनाई थी, उस पर डॉक्टर अम्बेडकर को माला डाली थी। मैं कोई त्योहार भी हिंदू रीत से नहीं करती हूँ, सारे बुद्ध धर्म से करती हूँ। छोटा वाला पोता हुआ, उसकी छठी मैंने बुद्ध धर्म से पूजी। लड़की की शादी बुद्ध धर्म से करी। जगरोशनी मैडम ने चिट्ठी बनाई थी, सब तो बनाती हैं, पहली चिट्ठी मैंने सफेद चिट्ठी बनाई थी जब लड़की की ससुराल में भिजवाई थी। और मैंने छोटे बेटे की शादी करी है, ये भी मैंने बुद्ध धर्म से करी है। सब तो लाती हैं चुन्नी उड़ा के, मैं पंचशील से लेकर आई थी अपने बहू बेटा दोनों को। आज क्या पसंद था? आज मैंने जो इनकी बच्चों की मेरी बहनें आई ही, वही माला लेकर आई थी, वही उन्होंने ही मीडिया वाले भाइयों को बुलाया था, सब बहनों भाइयों को बुलाया था उन्होंने ही, और उन्होंने ही अपने आप ही सब कुछ करा था। मैंने बच्चों की खुशी में बुद्ध वंदना कराई थी और सब बहनों बुलाई थी और मंगल कामना करवाई थी सबको, और सबको बुलाया, डांस भी करा हमने सब बहनों ने, और सबको बुलाया, भाइयों को बहनों को। हमारे नथोली सर हैं, जहाँ भी जाते हैं साथ रहते हैं हमारे, जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं। जगरोशनी मैडम, भीम शेरनी, भीम मिशन और बाबा साहब का नाटक भी करती हैं, गीत संगीत भी करती हैं। हम सब लोगों को साथ ले जाती हैं, साथ लाती हैं, पहले अपने घर बाद में जाती हैं, हमें छोड़ जाती हैं। हम नाटक द्वारा करते हैं, मैडम के साथ गीत संगीत भी करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम चंचल है। मेरे देवर की शादी मार्च में हुई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म से हुई थी, और बौद्ध धर्म से हमने खूब एंजॉय किया। शादी भी काफी अच्छी रही और हर चीज स्पष्ट होती है बौद्ध धर्म में। ये सबसे अच्छी बात है, हर चीज स्पष्ट बोली जाती है, हर चीज क्लियर रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज सबसे अच्छी है बौद्ध धर्म में, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे देवर की शादी बौद्ध धर्म से। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरे भाई की शादी 11 मार्च की हुई थी और सालू संग हुई है हापुड़ से, जहाँ हापुड़ में सबसे बड़ी बाबा साहब की मूर्ति भी है, वहां से की है और हमारे समाज में हुई है। और सबसे बड़ी बात बौद्ध धर्म से हुई, जिसे हम चाहते थे उसी से हुई। और हम यही कहेंगे कि बौद्ध धर्म से सभी को शादी भी करनी चाहिए, उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि हमारे नियम क्या है, किस किस विषय में बात हो रही है और क्या क्या हो रही है। जैसे कि लोग पंडित के उससे शादी कर लेते हैं, वो अपने मन में क्या बोल गए क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। हम ये अपने धर्म में करेंगे, हमें पता तो रहेगा कि उन्होंने क्या कहा, क्या बोला, क्या सुना, सब स्पष्ट होता है। मैं यही कहूंगा सभी भारतीयों से, अपने से जितने भी है अपने समाज के, हमें बौद्ध धर्म से ही शादी करनी चाहिए। जय भीम। आज हम यहाँ शशि बहन जी के घर पे आए हैं। सुरेंद्र जी की परिवार पूरा, जो उनकी तीसरे बेटे की शादी हुई, उसमें हम सब लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और उनके परिवार के लिए हम तथागत गौतम बुद्ध की अनुकंपा से ऐसी वो प्रार्थना करते हैं कि वो भविष्य में हमेशा खुशहाली की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपने
कदम ऊंचाइयों पर बढ़ाते रहें और उनका परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। ऐसी मंगल कामनाएं हैं कि कभी भी कोई संकट ना आए और सभी बच्चे और उनके आंगन की फुलवारी हमेशा हरी भरी रहे, फलती फूलती रहे और हमेशा हमेशा सब लोग एक दूसरे से प्रेम भरा व्यवहार बनाए रखें, एक दूसरे से कभी भी कोई रुष्ट ना हो और शांति का संदेश दें। जैसे हमारे बुद्ध भगवान ने कहा है, उसी मार्ग पर हम लोग सब चले, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की संतान हैं और यही चाहते हैं कि सब लोगों में प्रेम व्यवहार बना रहे और हम लोग ऐसे ही अपने जीवन को जीते रहें। हम सारी बहन के साथ रहना, भीम शेरनी भीम मिशन। आज हम सब यहाँ भीम शेरनी भीम मिशन की जो जितनी भी महिलाएं हैं सब एकत्रित हो रही हैं और सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। हमारी फ्रेंड है शशि बौद्ध, जो भारतीय बौद्ध महासभा से भी जुड़ी हुई है और भीम शेरनी भीम मिशन ग्रुप से भी जुड़ी हुई है, जो नाट्य मंचन द्वारा महिलाओं को जागृत करने का काम करती हैं। आज उनके छोटे बेटे और पुत्र वधू की जो शादी हुई थी, उसमें मंगलानी करने हम लोग आए थे और उसमें बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। और इनकी जो शादी बौद्ध धर्म से हुई और ये बौद्ध धर्म का मतलब है सत्य का मार्ग, सत्य पर आधारित। और सबसे बड़ी बात कि बौद्ध धर्म जो है अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर है और बौद्ध धर्म में जो है जो शिक्षाएं दी जाती हैं, यदि उन शीलों का पालन किया जाए तो किसी भी परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो बौद्ध धर्म से शादियां अधिकांश होती है वो बिना दान दहेज के होती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा या दहेज को लेकर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई किसी तरह की कोई नहीं कर पाता है और सत्य के मार्ग को अपनाते हुए सुख शांति से जीवन अपना व्यतीत करते हैं। क्या अपील करेंगे आज के दिन? मैं तो बस यही है कि जो हमारे नए युवा, जिन बच्चों की हमारी शादी हुई है, ये तथागत बुद्ध के मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन में सफलता पूर्वक हंसी खुशी रहे। हमारी सबकी दिल से यही मंगल कामनाएं हैं। मैं सभी से यही अपील करूंगी कि हमें अंधविश्वास पाखंडवाद से निकलते हुए हमें तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बौद्ध धर्म से ही हमें शादियां करनी चाहिए और बच्चों को अपने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।